हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस एक वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है 2026 का 801 FC, इसे आप लोगों के समक्ष डिस्कस करेंगे। तो इसमें ढेर सारे निर्देश दिए हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है भाई, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा पर मैं पढ़ के आपको बताता रहूँगा। धुरस्वामिनी नाटक है, तो आप सभी लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद का है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, सेवा सदन इनका है, गोदान भी है, गबन भी है, लेकिन त्यागपत्र नहीं है। ठीक है, आप बताओ त्यागपत्र किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, तो आप सभी लोग जानते हैं चिंतामणि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरवंश राय बच्चन की रचना है, तो आप लोग जानते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है भाई, ये अगला क्वेश्चन है बराटा की पद्मिनी उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके राइट आंसर हैं वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, अपना स्कोर अवश्य बताएंगे कमेंट में। अगला क्वेश्चन है पद्माभरण रचना है, तो आप सभी लोगों को पता है पद्माकर जी की यह रचना है। अगला क्वेश्चन है रीतकाल की प्रवृत्ति नहीं है, तो देखो काव्यांग विवेचन इन्होंने किया है। श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें कूट कूट कर भरी हुई है, ब्रज भाषा की भी प्रधानता है, लेकिन विद्रोह एवं क्रांति की भावना इसमें नहीं है। तो यानी कि जो नहीं है वही आपका राइट आंसर है, तो फर्स्ट हो जाएगा। प्रिय प्रवास रचना है, तो आप सभी लोगों को पता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ये। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं हैं, तो इसमें आपके नागार्जुन हैं, त्रिलोचन हैं, केदारनाथ हैं, लेकिन मैत्री शरण गुप्त नहीं हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। यामा काव्य संग्रह है, तो आपको पता है यामा महादेवी वर्मा का है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शोक का स्थायी भाव है, तो शोक का आप जानते हैं करुण हो जाएगा। श्रृंगार का क्या होता है बताओ ज़रा मुझे। अद्भुत और शांत का निर्वेद होता है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। आइए आगे देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 12। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो, तो आपको पढ़ा है मनो मानो जनो जानो, तो उत्प्रेक्षा होता है। ठीक है भाई, सासी से आपका उपमा में आता है। वह एक सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और इसमें आपसे कह रहा है कि 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, तो ये आपका एक मात्रा है, जैसे आप कहते हैं रौला। क्या कहते हैं, रौला चल रहा है आपका। ठीक है भाई, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अनुपसर्ग प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, आपसे उपसर्ग की बात कर रहा है, तो अनुधन शासन होता है, तो इसमें तो अनु है। ठीक है, अनुप्रयोग अनुधन उपयोग होता है ना, अनुधन प्रयोग ये भी हो जाएगा। अनुकूल अनुधन कूल हो जाएगा अनुवाद, तो ये स्टार लाख क्वेश्चन है। ठीक है, सभी में प्रत्यय है। त्रिभुवन में समास होगा आपका, त्रिभुवन तो संख्यावाची है और संख्यावाची आपका द्विगु हो जाएगा, तो संख्यावाची में आपका द्विगु हो जाएगा। सुरसरी देव पगा किसके पर्यायवाची हैं, तो आप जानते हैं गंगा के पर्यायवाची हैं। अपना स्कोर अवश्य बताएंगे। अगला क्वेश्चन है युष्मद सर्वनाम का तृतीय विभक्ति, ये आप बताओगे भाई। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है। रचना के आधार पर आप लोगों का होता है सरल के अलावा होता है मिश्रित के अलावा होता है आपका संयुक्त। ठीक है, तो संयुक्त है, मिश्रित भी है और आपका संयुक्त भी है, तो प्रश्नवाचक नहीं होता है, ये अर्थ के आधार पर होता है। रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है, आप सभी जानते हैं, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का। मोहन विद्यालय जाता है, इस वाक्य में वाच्य है, वाच्य बताना है, तो हिंदी में 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ कर्तृवाच्य भी है, कर्मवाच्य भी है, भाववाच्य भी है, तो आपको बताना है कि जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कर्तृवाच्य होता है, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आहा उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, इस वाक्य में रेखांकित पद है आहा, तो ये विस्मय बोधक है। ठीक है, जैसे आप अव्यय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अव्यय या अविकारी पद। ये आपका खंडवा है, बताएंगे 20 में से आपके कितने आंसर रहे सही। ईर्ष्या से बचने का उपाय ये बताना है आपको। ठीक है भाई, तो
कुल मिलाकर कैसा रहा आप लोगों का पेपर, कमेंट करके एक बार अवश्य बताएंगे मुझे। ठीक है भाई, मिलते हैं।